हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल प्रोजेक्ट निंजा टेक में। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लाउड प्लेयर टनल के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्लाउड प्लेयर टनल होता क्या है। तो क्लाउड प्लेयर टनल एक क्लाउड फ्लेयर का एक ऐसा फीचर है जिसकी मदद से आपके लोकल होस्ट में जो भी सर्वर एप्लीकेशन या कोई मान लीजिए कोई भी पोर्ट में कोई सर्वर एप्लीकेशन रन हो रहा है, उसे आप बिना पोर्ट फॉरवर्ड करके आप क्लाउड फ्लेयर टनल की मदद से आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका प्लेक्स सर्वर रन हो रहा है, ठीक है, तो वो प्लेक्स सर्वर आप रिमोटली एक्सेस करना चाहते हैं तो आप क्लाउड फ्लेयर टनल की मदद से कर सकते हैं बिना किसी पोर्ट फॉरवर्ड किए। यानी कि आपका जो वो प्लेक्स सर्वर है या फिर मान लीजिए आपका कोई वेबसाइट है जो आपके लोकल होस्ट में रन हो रहा है, आपके होम सर्वर में रन हो रहा है, उसे आप लोग रिमोटली एक्सेस करना चाहे बिना पोर्ट फॉरवर्ड की मदद से, तो आप इस क्लाउड फ्लेयर टनल की मदद से कर सकते हैं। तो चलिए वो कैसे करते हैं वो हम लोग थोड़ा अभी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने होम सर्वर में आ गया हूँ, तो दिखा देता हूँ मैं अपने होम सर्वर का आईपी एड्रेस खोल के। तो ये देखिए, ये मेरा होम सर्वर का आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये लोकल होस्ट जो हमारा होम सर्वर में 8096 पोर्ट में हमारा जेलीफिन सर्वर रन हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे फॉरवर्ड करेंगे। तो मैं आ गया हूँ होम क्लाउड फ्लेयर में, जीरो ट्रस्ट में खोलूँगा और यहाँ पर मैं जाऊँगा एक्सेस में और यहाँ पर जाऊँगा टनल्स में, और यहाँ पर हम लोग एक टनल क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्रिएट टनल में क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं टनल का नाम दूंगा। तो आप कुछ भी टनल का नाम दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं पीएनटी सर्वर लिखता हूँ और सेव टनल में क्लिक करता हूँ। तो इससे हमारा टनल क्रिएट हो गया। अब मैं डेबियन में क्लिक करूँगा और 64 बिट में क्लिक करूँगा और ये जो कमांड है इसे मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा अपने होम सर्वर में और एंटर करूँगा। तो इससे हमारा होम सर्वर में जो क्लाउड फ्लेयर टनल है वो इंस्टॉल हो जाएगा सक्सेसफुली, ठीक है ना। तो ये देखिए इंस्टॉल हो रहा है हमारे, अब हो गया इंस्टॉल। तो ये इंस्टॉल हो गया है क्लाउड फ्लेयर टनल हमारे होम सर्वर में। मैं स्क्रीन को क्लियर कर दिया हूँ, नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ मैं एक सब डोमेन देना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जेलीफिन सर्वर और यहाँ मेरा एक ऑलरेडी डोमेन था pntnodes.store। अब यहाँ पर मैं जो डोमेन को मैं फॉरवर्ड करूँगा, यानी कि लोकल होस्ट का जो मैं 8096 पोर्ट है उसे मैं फॉरवर्ड करूँगा। तो लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस मैं देता हूँ। तो ये मेरा आईपी एड्रेस है लोकल होस्ट का और यहाँ पर मैं पोर्ट मेरा था 8096 पोर्ट, इसे ही मैं फॉरवर्ड करूँगा। तो यहाँ मैं लिखूँगा :8096, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है। अब मैं करूँगा सेव होस्ट नेम। तो अब ये हमारा देखिए यहाँ पर हमारा जेलीफिन सर्वर डॉट pntnodes.store ये सब डोमेन क्रिएट हो गया। अब मैं खोलूँगा तो देख सकते हैं ये हमारा जेलीफिन सर्वर जो लोकल नेटवर्क में मेरा चल रहा था वो अब हम लोग एक डोमेन के थ्रू हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं रिमोटली। तो इसका मतलब ये होता है क्लाउड फ्लेयर टनल की मदद से आप कोई भी जो आपका लोकल सर्वर में कोई भी जो सर्वर एप्लीकेशन चल रहा है उसे आप रिमोटली एक्सेस कर पाइएगा क्लाउड फ्लेयर टनल की मदद से, बिना किसी आपको पोर्ट फॉरवर्ड करने का दरकार भी नहीं है। कोई पोर्ट फॉरवर्ड नहीं है। यहाँ देखिए हमें एसएसएल सर्टिफिकेट भी मिल गया है। तो इसकी मदद से आपका कोई भी आपका जो प्लेक्स सर्वर हो या फिर कोई भी सर्वर एप्लीकेशन हो जो आपके लोकल होस्ट में चल रहा है उसे आप रिमोटली एक्सेस करा सकते हैं क्लाउड फ्लेयर टनल की मदद से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस टनल को डिलीट करने के लिए मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा, डिलीट में क्लिक करना पड़ेगा, डिलीट टनल में क्लिक करना पड़ेगा। तो इससे हमारा टनल डिलीट हो गया। अब मैं खोल के आपको दिखाता हूँ ये वाला। तो देखिए अब मेरा ये पेज, ये डोमेन एक्सेस नहीं हो रहा